आपको यह भी बताना चाहिए था कि जिनके लिए कोविड वार्ड में जाना कानून नहीं तोड़ना है, जिनके लिए जो अधिकृत हैं, जो ये जाएंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने कानून तोड़ा, बल्कि लोगों को और अच्छा लगेगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारी डिप्टी सीएम आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 45 मिनट तक वो बोलते रहे और एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर जो तमाम बातें हैं उन्होंने रखी है। हम आपको ये बताने नहीं आए हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर। यह खबर पुरानी हो चुकी है और शायद आपने विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर, विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी हासिल कर ली होगी। राजीव प्रताप रूडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लिया होगा और अगर नहीं देखा होगा तो इस रिपोर्ट में हम ये चर्चा जरूर करेंगे कि राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। लेकिन हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, हम आपको राजीव प्रताप रूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई कौन सी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रोडिक्शन है, जो गलतियां राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो छेद था उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी तकरीबन 15 मिनट तक पप्पू यादव के अतीत पर चर्चा करते रहे। पप्पू यादव जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पृष्ठभूमि पर चर्चा करते रहे। पप्पू यादव पर जो आपराधिक मामले हैं उस पर चर्चा करते रहे और उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव कोई संत नहीं है। तो क्या राजीव प्रताप रूडी, यह सवाल है कि क्या राजीव प्रताप रूडी इस पूरी लड़ाई को गुड बॉय बनाम बैड बॉय की लड़ाई बनाना चाहते हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी की जो लानत मलामत हो रही है, सरकार की जो लानत मलामत हो रही है, जो फजियत हो रही है, और सबसे ज्यादा फजियत तो राजीव प्रताप रूडी की ही हो रही है, क्या राजीव प्रताप रूडी की फजियत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राजीव प्रताप रूडी को इससे फायदा होगा? तो दो सवाल, क्या राजीव प्रताप रूडी इस पूरी लड़ाई को बैड बॉय बनाम गुड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह रणनीति है? और दूसरा, क्या इससे राजीव प्रताप रूडी की फजियत कम होने वाली है? इन दोनों सवालों पर हम चर्चा करेंगे। राजीव प्रताप रूडी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले 15 मिनट तक वो चर्चा करते रहे। 44-45 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राजीव प्रताप रूडी ने जो कहा उसमें विरोध, राजीव प्रताप रूडी ने एक तरफ ये कहा कि पप्पू यादव दावा कर रहे थे कि एम्बुलेंस उनके घर से मिला, उनके कार्यालय से मिला, न तो वो जहां से एम्बुलेंस मिला वो घर था, न कार्यालय था, वो सामुदायिक भवन था। और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी अगले कुछ देर के बाद ये कहते हैं कि पप्पू यादव को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी के घर में घुस जाएं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके घर में एम्बुलेंस था ही नहीं, पप्पू यादव तो वहां गए जहां एम्बुलेंस था, आप उस जगह को सामुदायिक भवन बता रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को अधिकार किसने दिया कि वो किसी के घर में घुस जाएं। राजीव प्रताप रूडी ने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं बताया कि एम्बुलेंस में बालू ढोता जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर उनकी क्या सफाई है। राजीव प्रताप रूडी ये कहते हैं कि उनके मुंह से निकल गया कि ड्राइवर की कमी है और फिर पप्पू यादव ने ड्राइवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके पास तो कोई ड्राइवर आया नहीं। सवाल यह है, और राजीव प्रताप रूडी ने यह कहा कि पप्पू यादव की तबीयत खराब है, तो कौन कौन से अस्पतालों में वो जा रहे थे, कोरोना वार्ड में जा रहे थे? अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उनको नहीं जाना चाहिए था, क्यों कोरोना वार्ड में जा रहे थे? डॉक्टरों को धमका रहे थे और तमाम बातें राजीव प्रताप रूडी ने कही हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, सवाल यह है कि पप्पू यादव जा रहे थे, उन्होंने नियम तोड़ा या नहीं तोड़ा, यह सरकार तय करेगी। और शायद सरकार ने तय किया, सरकार ने कहा कि यह लॉकडाउन का उल्लंघन है। उसके बाद एक वारंट को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई।
लेकिन क्या किसी की जान जा रही हो अगर पप्पू यादव रात को जाकर उसको वेट दिलवा रहे हो, किसी डॉक्टर से ये कह रहे हो कि देखिए ये मरीज की शिकायत है, आप इसको देखने नहीं जाते, आप इनको देखिए। आपके अस्पतालों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पप्पू यादव दिखा रहे हो, ये गुनाह है। और अगर ये गुनाह है, कोविड वार्ड में जाना गुनाह है पप्पू यादव जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, अस्पतालों में जाना गुनाह है पप्पू यादव जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, तो जिनके लिए ये गुनाह नहीं है वो क्यों नहीं जाते? राजीव प्रताप रूडी क्यों नहीं जाते? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्यों नहीं जाते? जहां पप्पू यादव जा रहे थे वहां मंगल पांडे क्यों नहीं जाते? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी बिहार की आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, वो क्यों नहीं जाती? बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते? यह सवाल है। तो आपने यह भी नहीं बताया। आपको यह भी बताना चाहिए था कि जिनके लिए कोविड वार्ड में जाना कानून नहीं तोड़ना है, जिनके लिए जो अधिकृत हैं, जो ये जाएंगे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने कानून तोड़ा, बल्कि लोगों को और अच्छा लगेगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारी डिप्टी सीएम आई हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? और अगर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि कोई कानून तोड़ा जाए, कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सब कुछ कानून से चल रहा है? क्या सारी चीजें कानून के हिसाब से हो रही हैं? आप कह रहे हैं कि आप बहुत बेहतर एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से एम्बुलेंस का संचालन करते हैं। सीवान में, सारण में किसी की जान नहीं गई एम्बुलेंस के बिना, क्या आप ये दावा कर सकते हैं? आपको कैमरे के सामने ये दावा करना चाहिए था कि सारण में, आपके संसदीय क्षेत्र में किसी की जान नहीं गई है ऑक्सीजन के बिना, एम्बुलेंस के बिना। सवाल ये नहीं है कि पप्पू यादव ने यह खुलासा किया कि एम्बुलेंस धूल फांक रहा था। सवाल यह है कि जिस वक्त ये वो दौर है कि अगर 2 मिनट की देरी हो जाए, आधे घंटे की देरी हो जाए, तो एम्बुलेंस के बिना किसी का परिवार उजड़ सकता है। उस दौर में दर्जनों एम्बुलेंस धूल फांक रहा था, चाहे वो आपका कार्यालय हो, चाहे वो कार्यालय नहीं हो, वो सामुदायिक भवन हो। तस्वीर यही है, सच्चाई है कि एम्बुलेंस धूल फांक रहा था। 8 दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई छेद हैं। तो गुड बॉय, बैड बॉय, पप्पू यादव का अतीत क्या है, पप्पू यादव की पृष्ठभूमि क्या है, वो लोग जानते हैं। आपने कोई बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं दी है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी जानकारी दी हो जो बहुत कम लोग जानते हो सकता है सारी चीजें बहुत लोग जानते हो सकता है बहुत कम लोग कुछ चीजें जानते हो। लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीर क्या थी? मौजूदा वक्त की तस्वीर यह थी, आप अंदाजा लगाइए कि जिस भीषण दौर में लोगों को रेमडेसिविर 40,000 50,000 रुपए में मिल रहा हो, और वो दवा किसी को मिल जाएगी पप्पू यादव के द्वारा, उसके परिवार के किसी सदस्य की जान बच जाएगी, परिवार उजड़ने से बच जाएगा, किसी को ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या ये सोचेगा कि पप्पू यादव का अतीत क्या रहा है, पप्पू यादव की पृष्ठभूमि क्या रही है? तात्कालिक तौर पर तो उस व्यक्ति के लिए पप्पू यादव मसीहा हो जाएंगे। और क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस तरीके से पटना के जल जमाव में जनप्रतिनिधि, सरकार के लोग कोरोना की पहली लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में नदारत रहे, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से वो नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था, खामियां सामने आई, लोगों के बीच उनके जनप्रतिनिधि नहीं गए, लोगों के बीच सरकार के वो लोग नहीं गए जिनको जाना चाहिए था, और वहां पप्पू यादव की मौजूदगी ने पप्पू यादव
का राजनीतिक कद बिहार में बढ़ाया है, भले ही उनकी सीटें आई हो या नहीं आई हो 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो सवाल यही है कि क्या गुड बॉय बैड बॉय की लड़ाई से यह सवाल खत्म हो जाएगा कि एम्बुलेंस धूल फांक रहा था? क्या गुड बॉय बैड बॉय की लड़ाई से राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर जो सवाल है, हालांकि कई चीजों पर उन्होंने सफाई दी है और बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखा है, कैसे कई वीडियो जारी किए, कैसे एम्बुलेंस वो संचालित करते हैं, कैसे उनका कंट्रोल रूम संचालित होता है, कौन सा एम्बुलेंस कितने किलोमीटर चला। लेकिन तब भी सवाल है राजीव प्रताप रूड़ी जी कि इस दौर में एम्बुलेंस धूल फाक रहा था, चाहे किसी भी वजह से हो। सरकार के पास इतना संसाधन होता है, सरकार के पास इतनी ताकत होती है, सांसद के पास इतना संसाधन होता है, क्या कोई यकीन करेगा कि उस दौर में जहां एम्बुलेंस की कमी से लोग मर रहे थे वहां एम्बुलेंस धूल फाक रही थी? और अगर वो तस्वीर सामने नहीं आती तो क्या न जाने कितने दिनों तक वो एम्बुलेंस धूल फाकते रहती, ये चर्चा ही नहीं होती। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी दोषी हैं या नहीं है, ये तय करना हमारा काम नहीं है। और सिर्फ मामला राजीव प्रताप रूड़ी का नहीं है, बिहार में ऐसी कई जगह कई ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।